आजकल तुम बहुत अफलातून बन रहे हो, बहुत ज़्यादा अफलातून बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने इस अफलातून शब्द का प्रयोग सुना है। आज हम बात करेंगे अफलातून की। बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखक श्री ज्ञानेश साहू ने अफलातून उपन्यास को लिखने से पहले, शुरुआत करने से पहले समर्पित किया है उन लड़कियों को जो किसी न किसी तरीके से लड़कों को बेहतर बना रही हैं। इस समर्पण के साथ ही लेखक ने कहानी का संकेत दे दिया है कि इस उपन्यास का कंटेंट क्या है। यादों की एक अलमारी खुलती है जिसमें से निकलते हैं एक से बढ़कर एक किस्से, और जो उपन्यास के जो केंद्रीय चरित्र है, जो मुख्य किरदार है अनुराग, उसके चरित्र निर्माण और उसके व्यक्तित्वांतरण यानी पर्सनालिटी कैसे उसकी ट्रांसफॉर्म होती है का कारण बनते हैं। डायरी शैली और फ्लैशबैक मेथड का प्रयोग करते हुए श्री साहू ने बहुत ही मज़ेदार किस्से गढ़े हैं जिसमें पाठक डूबता और उतराता रहता है। अनुराग को कई महिलाओं से सीख मिलती है। कुछ महिलाएं उसकी फ्रेंड हैं, कुछ उससे प्रेम करती हैं या फिर उस समय का प्रेममय दिन थे उनके, जो अनुराग के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। इन कहानियों को पढ़ करके हम स्कूल के दिनों में पहुंच जाते हैं और प्रेम में जो हमारा अवस्था होती है, प्रेममय अवस्था होती है, उसमें हम पहुंच करके नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। पार्थ, जो नायक अनुराग का बेटा है, अपने पिता को एक हारा हुआ नायक समझता है, लूजर, क्योंकि वह अपने पिता के संघर्ष और सफलता के सोपान और जो उनके लक्ष्य संधान के तरीके रहे हैं या फिर जो उनकी सक्सेस स्टोरी रही है उससे वह अपरिचित है। जैसे जैसे डायरी के पन्ने उलटते हैं, पाठक नायक के अतीत और उसके संघर्ष से परिचित होता है और उसके बाद जो है नायक का असली चरित्र, असली व्यक्तित्व सामने आता है। पूरी कहानी जानने के लिए पाठकों को उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा। बचपन में हम बालक का मन के अंदर का आत्मविश्वास कैसे डगमगाता है, अभिभावकों का अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देना कैसे बच्चों के लिए और हानिकारक और घातक साबित होता है, कम उम्र में आकर्षण और जुनूनी प्रेम और उसमें फंसकर कई बार झूठ बोलने की आदत और धन और समय की बर्बादी कैसे युवा करते हैं। इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लेखक ने बहुत ही गंभीरता से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर कोई इस उम्र में कोई सहारा देने वाला मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है और वह जीवन की प्रेरणा और सहारा बन जाता है। इसका भी प्रतिपादन रचनाकार ने अफलातून में किया है। पाठकों को सरप्राइज करने के लिए लेखक ने कई जगह कुछ चरित्रों की सैटेलाइट लैंडिंग भी कराई है और जो फिल्मी बन पड़ा है, शायद यह सुखद संयोग प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने ऐसा किया है। यह उपन्यास का एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है और मैं इसे एक छोटी सी सीमा भी मानता हूँ, क्योंकि इसमें कार्यकरण संबंधों का निर्वाह उतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितना साहित्य में अपेक्षा की जाती है। अंत में मैं इसको अगर समराइज करना चाहूँ तो कथा और उसकी प्रस्तुति, भाषा का प्रवाह और डायरी शैली इस अफलातून को पठनीय उपन्यास बनाते हैं और सुखद आकस्मिकताएं इसको संग्रहणीय भी बनाती हैं। आप युवा हिंदी बुक्स से प्रकाशित अफलातून आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपने बुक बैठ की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।